Welcome to this channel, my dear brothers and sisters of class 9. I am going to explain one question, exercise solution. क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का 1 का पार्ट देखते हैं। ये विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल। वेल से मतलब कुआं से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है, वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है विंड मिल के द्वारा। तो देखना है कि इस केस में वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। ये विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक वेल है, इस वेल से वाटर को लिफ्ट करना है, इस वेल से वाटर को लिफ्ट करना है। यहाँ पे विंडमिल है, अब इस वाटर को लिफ्ट करना है। इन दिस केस वर्क इज डन बाय द विंडमिल इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। तो वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है वेल से, तो विंडमिल ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, यानी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो विंड मिल वर्क कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स और वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रिपेयर करने का मेथड है प्लांट्स के द्वारा, क्या इस केस में वर्क डन हो रहा है, ये हम लोग को बताना है। तो वर्क डन के लिए क्या चाहिए, वर्क डन के लिए चाहिए फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इस केस में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसका आंसर देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा, तो क्या इस केस में वर्क डन है। इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीव्स। वर्क डन के लिए क्या चाहिए, फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे लीव्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर समझते हैं। एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन है, ये इंजन है, ये एक ट्रेन को खींच रहा है। तो क्या इस केस में वर्क डन है, क्या इस केस में वर्क डन हो रहा है। देखते हैं इसका आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। ट्रेन को इंजन पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो क्या इस केस में वर्क डन है। इन दिस केस इंजन अप्लाइज फोर्स टू पुल द ट्रेन। इंजन क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस मेक्स द ट्रेन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिधर फोर्स अप्लाई कर रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है ट्रेन का। दस देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द ट्रेन। तो फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। हैंस वर्क इज डन बाय द इंजन ऑन द ट्रेन। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंजन के द्वारा वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स
आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। ये फूड ग्रेन्स है, ये सन है, तो सन के वजह से फूड ग्रेन्स सूख जा रहा है, फूड ग्रेन्स सूख जा रहा है। तो क्या यहाँ पे वर्क डन हो रहा है साइंस के हिसाब से? अभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड, सूख जाता है सन के प्रेजेंस में। तो यहाँ देखते हैं कि क्या फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वर्क होने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। तो इन दिस केस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड इन द सन में फूड ग्रेन्स सूख जा रहा है। नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। एज फूड ग्रेन्स टू नॉट डिस्प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। सन जब आ रहा है फूड ग्रेन्स पर, तो फूड ग्रेन्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब फूड ग्रेन्स एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं रहा है। सन एनर्जी तो यूज हो रहा है, सन का एनर्जी यूज हो रहा है, लेकिन सोलर एनर्जी यूज हो रहा है, लेकिन फूड ग्रेन्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये सेल बोट है, ये मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड के वजह से एक सेल बोट मूव कर रहा है। तो क्या इस केस में वर्क हो रहा है? इन दिस केस जो विंड एनर्जी है अप्लाइज ए फोर्स। विंड एनर्जी बोट पे एक फोर्स लगा रही है टू पुश इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसके वजह से बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर फोर्स लग रहा है बोट पे विंड के द्वारा, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बोट का। हैंस वर्क इज डन बाय द विंड ऑन द बोट। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वर्क डन बोट पे हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।